नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल वर्मा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर मंगलवार को मेरा नारी शक्ति कार्यक्रम रूबरू होता है। तो आज मैं एक ऐसी नारी शक्ति लेकर आपके सामने रूबरू हुई हूं जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और अपनी शिल्पकला बाज़ार जो है वो चलाती हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये गांव-गांव में विज़िट करती हैं और उन लेडीज़ के पास जाती हैं जो अपनी कला सामने नहीं ला सकती, जिनके पास काम नहीं है, उनको काम देती हैं, उनको सिखाती हैं और उनको भी लेकर उन्हीं के नाम को भी अपने नाम के साथ रोशन करती हैं। तो उनका नाम है संचिता प्रधान जी। तो उनका पूरा नाम उन्हीं के मुंह से जानेंगे क्योंकि इसमें भी एक मिस्ट्री है। कहता है आपका हम इस कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच, आप लोग ने मुझे बुलाया और एक अपॉर्चुनिटी दी, आपके यहाँ पे बोलने का मौका दे रहे हैं। मेरा नाम संचिता प्रधान खजूरिया है क्योंकि मैं वैसे उड़ीसा की हूँ और मेरी शादी डोगरों में हुई है, इसीलिए संचिता प्रधान खजूरिया है मेरा पूरा नाम। तो जैसे कि आपने बताया और मैंने भी दर्शकों को बताया कि मेरे साथ जुड़ी हैं संचिता प्रधान जी। तो उनका पूरा नाम है संचिता प्रधान खजूरिया। तो जैसे कि आपने बताया आप संचिता प्रधान खजूरिया जी हैं। तो एक डोगरी कल्चर में आपकी मैरिज हुई, वो कैसे, क्या वो लव मैरिज थी या अरेंज, किस तरीके से आप खजूरिया फैमिली से जुड़ी? ये लव मैरिज ही है, बट हाँ अरेंज ही हुई है। प्रॉपर डोगरे कल्चर में ही, जैसे हमारा होता है डोगरे कल्चर, वैसे ही शादी हुई है। ऐसे होता है कि लड़के बारात लेके जाते हैं, हमारे सारे हम लोग लेके आए थे। हमारी शादी प्रॉपर जम्मू में डोगरा कल्चर के उसमें हुआ है। तो हम बॉम्बे में मिले थे, तब इसीलिए हम लोग हमारे डोगरा कल्चर को प्रमोट करने के लिए हमारी शादी डोगरा कल्चर में हुई है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल चीज़ें जो है ये कर रहे हैं। जैसे देखा जाए, जो पुरानी हमारी जो आती आ रही है कि डोगरी जो कला है वो कहीं ना कहीं छूटती चली जा रही थी, तो इनका बहुत ज़्यादा सहयोग है उसमें डोगरी कल्चर को आगे बढ़ाने का। तो आपने जो आपका बर्थ प्लेस है वो कहाँ का है और ये कब से आपने स्टार्ट किया? बर्थ प्लेस मेरा उड़ीसा है, फिर मेरा पापा का ट्रांसफरेबल जॉब था तो हम असम में, राजस्थान में और ग्वालियर में मैंने पूरी पढ़ाई की है। उसके बाद शादी बॉम्बे, दिल्ली में थे हम लोग। दिल्ली में हम 11 साल में थे। हमारा ये काम स्टार्ट हुआ है अभी सितंबर 17 को 3 साल हो जाएंगे। तब से हमने अपना ये काम स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं आगे और हमारा डोगरा कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। संचिता जी, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, डोगरा कल्चर को आप आगे लेके जा रहे हैं। ये आइडियाज़ कब आए आपको और कब काम स्टार्ट किया? ये आइडिया एक्चुअली शादी के पहले, मतलब शादी के बाद ही हुआ। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि हमने डोगरे से शादी की है, पर लोगों को जम्मू के बारे में नहीं पता था। लोग हमेशा जम्मू और कश्मीर को साथ ही समझते थे। तब बोलना पड़ता था नहीं हम डोगरे हैं। तब पर हमने अपना कॉर्पोरेट में काम किया, हम टूरिज़्म लाइन में थे तो उसमें काम किया। बट जो कोविड हुआ, कोविड में जब सब काम बंद था, तब हमने सोचा कि चलिए इस काम को तभी शुरुआत करते हैं क्योंकि अभी कुछ तो काम है नहीं, एक बार ट्राई करके देखते हैं। लोगों को बताते हैं कि हमारे डोगरा कल्चर में बहुत कुछ है और जम्मू और कश्मीर बिल्कुल अलग है, उसका खाना अलग है, उसके लोग अलग हैं और उसके हैंडीक्राफ्ट्स अलग हैं। तब हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आपने ये जो डोगरा कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, क्राफ्ट को, ये किस तरीके से आप बढ़ा रहे हैं? ये चीज़ें मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये जो इसका वर्क है ये किस तरीके से आप करते हैं, किसी से करवाते हैं, तो क्या मटेरियल इसमें यूज़ होता है? बिल्कुल, ये जो मेरे हाथ में है अभी, ये है बसौली, जो अभी रिसेंटली जीआई टैगिंग मिली है इसको। ये हमारे कठुआ डिस्ट्रिक्ट का है और ये 17वीं सेंचुरी ओल्ड आर्ट स्टाइल है, पहाड़ी आर्ट स्टाइल है। बट अनफॉर्चुनेटली इसको बहुत कम लोग जानते हैं, जम्मू के लोग भी नहीं जानते हैं। तब हम लोगों ने ये काम स्टार्ट किया था। ये पॉकेट फ्रेंडली करने के लिए हमने उसको पहले आपका बुकमार्क में किया, पोस्ट कार्ड में किया और अब धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों में कर रहे हैं जो रेगुलर यूज़ में हो। जैसे हम ट्रे में कर रहे हैं, जो ये ट्रे है, और हम लैंप में करते हैं। बसौली आर्ट हम लोग चाह रहे हैं कि जो पटचित्र मधुबनी हर लोग जानते हैं, उस बारे में, उस कला को जानते हैं, उसको जानते हैं वो, बट हमारे बसौली को नहीं जानते। हम लोग उसको अलग अलग मीडियम में कर रहे हैं ताकि बसौली भी वर्ल्ड फेमस हो और हर कोई ग्लोबल लेवल में बसौली को लेकर जाए। और ये तो बसौली है, बाकी हम और भी चीज़ें जो हमारे
रेगुलर यूज़ में होते थे पहले घरों में बिन्ने जो बैठने के लिए होते थे। अब नई जनरेशन या हम लोग भी नहीं बैठते हैं बिन्नों में। हमने बिन्नों को एक मॉडर्न टच दिया और उसको हमने एक जैसे हम पट्टे और काई घास के साथ करते थे, हम पट्टे इसमें ना यूज़ करके हम इसमें ऊन के साथ यूज़ करते हैं ताकि ये वॉल हैंगिंग हो जाए। जो नई जनरेशन है हमारी वो बिन्ने में नहीं बैठेगी बट ये वॉल हैंगिंग ज़रूर यूज़ करेगी। तो हमारा ये डोगरा कल्चर हम लोगों को प्रमोट ऐसे ही करना है कि ये आपके रेगुलर यूज़ का हो और वो किसी के काम आए और हमारा ख़त्म ना हो कल्चर। तो ये हम लोग धीरे धीरे काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, आप देख सकते हैं इन्होंने कितनी अच्छी कला है जो साथ लेकर आए। तो आगे बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। कुदरती जड़ी बूटियों से बने अनमोल उपहार आइलाइन के उत्पादों को रखे हमेशा याद। वेलकम बैक। तो जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं, आजकल का जो कल्चर है वो बड़ा ज़्यादा एडवांस होता जा, लोग बेड लगाते हैं या कुछ भी करते हैं। जैसे फर्नीचर की बात करें अगर, तो बड़े अच्छे अच्छे डिज़ाइंस देखते हैं। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि शिल्प कला बाजार जो ये चला रही हैं उसमें इतने अच्छे मटेरियल्स लाए हैं, बिन्ने लाए हैं, इनकी जो ट्रेज है उस पर इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस इन्होंने डाले हैं। तो ये यूज़ कीजिए घर में। और डोगरा कल्चर को जिस तरीके से ये बढ़ावा दे रही हैं तो आप भी इन्हीं के साथ मिलकर, इनका नंबर मैं सर्कुलेट कर दूंगी, जिन जिन को ऑनलाइन बुकिंग करके सामान मंगाना है वो इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। किस तरीके का ये डिज़ाइन आप चाहते हैं वैसा ये डिज़ाइन करके आपको देंगे और इनके साथ जुड़े और ज़्यादा इनकी हेल्प होगी। तो संचिता, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को अपनी हॉबीज़ के बारे में बताएं और साथ ये बताएं कि अपनी फैमिली में अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ हम कैसे टाइम निकालते हैं इस काम के साथ। मेरी हॉबीज़ जो हैं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं टूरिज्म बैकग्राउंड से हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। तो इस काम में हमें बहुत अच्छा लगा कि हम लोग हर एक गांव में जाते हैं, हर एक जगह जाते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। जो मेरी हॉबी है नए लोगों से दोस्ती करना, उनके बारे में जानना, वो कैसे, उनके कल्चर क्या है, खाना क्या है। तो वो एक जो मेरी हॉबी थी वो मैंने अपने काम में लिया। तो ये चीज़ हम लोग साथ साथ कर रहे हैं। रही मेरी बात फैमिली की, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ ही काम करते हैं और मेरी एक 12 इयर्स ओल्ड डॉटर है। ज़्यादातर अगर वो हमारे साथ होती है, उसके एग्ज़ाम्स नहीं होते, वो हमारे साथ ही जाती है और उसका बहुत सपोर्ट है क्योंकि वो हमें, यंग जनरेशन है, वो हमें ज़्यादा आइडियाज़ देती है कि हम कैसे, कभी रील्स में हमें दिक्कत होती है तो वो रील्स में भी हमें सपोर्ट करती है, या कुछ नए आइडिया दे रहे हैं तो वो हमें बहुत सपोर्ट मिलता है। फैमिली के बिना तो आप कभी आगे जा ही नहीं सकते हो। आपके हस्बैंड का आपको कितना ज़्यादा सपोर्ट है? अगर मेरे हस्बैंड साथ में भी सपोर्ट नहीं कर रहे होते तो मैं यहाँ बैठ के नहीं बात कर पा रही होती, क्योंकि उनका सपोर्ट है इसीलिए मैं आगे आई हूँ। और साथ ही होता है, अकेले आप, मैं बोलती हूँ अकेले आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते, आप साथ में ही आपका होता है। और एक अकेली लेडी, अगर हम बोलें कि अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं, हम साथ में कर सकते हैं। एक लेडी और जेंट्स का साथ में होना बहुत ज़रूरी होता है। आप अकेले, हम बोलते हैं हम बहुत कुछ कर सकते हैं, साथ बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आपने डोगरी कल्चर को प्रमोट कर रही हैं, कौन कौन सी जगहों पे प्रमोट किया है और कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं क्या उसमें आप कभी गए या वहाँ पे आपको मौका मिला करने का? हम जैसे मैं हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई हूँ, प्लस JKTPO, और रिसेंटली हम लोग डेल्फिक सोसाइटी भी जो है हमारी, उनके साथ हम लोग मिलके हमारे जो डोगरा कल्चर को आगे लेके जाते हैं। हम बॉम्बे, सूरजकुंड, बहुत जगह अपना आर्ट को लेके गए हैं और लोगों को बहुत पसंद आया है। तो हम बहुत सारे लोगों के साथ जुड़ के साथ साथ काम कर रहे हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप गांव में भी जाते हैं, वहाँ की लेडीज़ को आप काम सिखाते हैं, किस तरीके का उस टाइम सिस्टम रहते हैं और क्या क्या सिखाते हैं वहाँ पर, और अभी तक आप कौन कौन सी जगह पे गए? देखिए, पहले जब हम लोग ने स्टार्टिंग किया ये काम, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पुरानी लेडीज़ ये अपने खजाना समझती हैं और वो अपनी तिजोरी से निकालना नहीं चाहती थी। वो बहुत मुश्किल से बोलते थे कि चलिए आप फ्री में ले जाइए, हम पैसे नहीं लेंगे। फिर हमने उनको समझाया कि आपकी पॉकेट मनी है, आप अपने लिए खुद खरीद सकती हैं। फिर धीरे धीरे वो सीखने लग गई। हम लोग उनको डिज़ाइंस बताते हैं, रॉ मटेरियल्स देते हैं तो वो हमें बना के देते हैं।
अभी तक हमने अप्रोक्सीमेटली जो हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू के, 7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से हम लोग धीरे धीरे जो उनकी पुरानी चीज़ें थी, पुराने लोग थे, उनसे जुड़ रहे हैं, उनसे भी आइडियाज़ ले रहे हैं और वो चीज़ एक मॉडर्न तरीके से आगे ला रहे हैं। तो दोस्तों आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि हम नीचे बैठ के जो है इनसे बातचीत कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एक डोगरा कल्चर है, ये तो न्यू जनरेशन जो है उन्होंने ये बनाए हैं चेयर, सोफे, बेडिंग वगैरह, तो वो न्यू जनरेशन की सोच है। मगर पहले जो डोगरा कल्चर होता था उनके लिए बिन्ना होता था, वो बिन्ने में बैठते थे, और वही डोगरा कल्चर जो है वो संचिता जी सबसे ज्यादा बढ़ा रही हैं। तो मैं चाहूंगी इनके साथ मिलकर आप भी बढ़ाएं, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कैसा काम कर रही हैं और किस किस को ऐसी सुंदर सुंदर डिजाइन जो है वॉल हैंगिंग की, और कितनी अच्छी चीजें हैं। जैसे इन्होंने वॉच बनाई है, ये देखिए आपने कितने अच्छा इसमें इन्होंने डिजाइन बनाया हुआ, तो ये किस तरीके से आपने किया, इसमें क्या मटेरियल यूज किया है? मैं बताती हूँ। इसमें ये MDF है और इसमें बसौली आर्ट किया हुआ है, क्योंकि बसौली आर्ट ज्यादातर हैंडमेड पेपर जो बसली पेपर है उसी में होता था, बट हमने इसको थोड़ा सा इनोवेशन में लाके हमने इसको MDF किया है। और इसमें एक रेजन का कोट है। रेजन का कोट से क्या हो जाता है कि ये और स्ट्रांग बन जाता है, तो और ये अट्रैक्टिव भी लगता है। और जो नई जनरेशन है जो नया एक मॉडर्न लुक पसंद करती है, वो उन जनरेशन के लिए है कि आप पुरानी चीजों को भी नया लुक में ला सकते हैं और आप ले सकते हैं। लास्ट में क्या एक आप हमारे दर्शकों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं दर्शकों को यही बोलूंगी कि आप जो भी गिफ्ट अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को देते हैं, तो आप प्लीज जम्मू का कल्चर को प्रमोट कीजिए। आप कहीं से भी ले सकते हैं। मैं यही बोलूंगी, हमारा जम्मू का हैंडीक्राफ्ट तभी प्रमोट हो सकता है जब आप अपने घर से सबको, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को डोगरा कल्चर का कुछ ना कुछ गिफ्ट जरूर करें। तो ये थे हमारे साथ शिल्पकला बाजार की जो शिल्पकला बाजार चलाती हैं, डोगरी को प्रमोट कर रही हैं, संचिता प्रधान खजूरिया जी। तो मुझे उम्मीद है आज का नारी शक्ति कार्यक्रम आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और इसी तरीके से नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए आप भी हमारे साथ सपोर्टर बनिए। और जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि अपनी कला को सामने लाएं। मैं इनका भी नंबर सर्कुलेट करूंगी, जिसने ऑर्डर देना होगा इन्हें ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं, और प्यारे प्यारे ऐसे ही वॉल क्लॉक्स और ये जो बिन्ना वगैरह है ये आप बनवा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का नारी शक्ति कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिनको इस कार्यक्रम के बारे में नहीं पता, और डोगरी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इनका साथ देना चाहते हैं, कोई अगर इनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो इनका हर एक चीज मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, तो इनसे कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं।